अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज किसी व्लॉग या ट्रैवल पे कोई बात नहीं होगी। अक्सर आपने नोट किया होगा मेरे वीडियोस पे हमेशा माइक का इशू रहता है। तो बहुत सारे कमेंट्स भी दोस्तों के आते हैं कि आपको अच्छा माइक यूज़ करना चाहिए या आपको एग्जिस्टिंग माइक के अलावा भी आपको किसी अच्छे माइक पे जाना चाहिए। तो आप सबके कमेंट्स मैंने पढ़े और कुछ लिमिटेशंस की वजह से मैं अपग्रेड नहीं कर सका था अपना माइक। सिंपल लेवलियर माइक जो आप अभी सुन रहे हैं उसको मैं यूज़ कर रहा था, या एग्जिस्टिंग जो फ़ोन के अंदर होता है, कैमरे के अंदर होता है, तो तमाम वीडियोस पे वो हम यूज़ करते रहे हैं। तो अब माइक लेने से पहले थोड़ा सा रिसर्च ज़रूरी था और हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस मौजूद थे माइक को लेके। हमें चाहिए था जो व्लॉगिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल हो, ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल हो। तो इस हवाले से हमने काफ़ी तहकीक की, तो जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया, जिसमें मोस्टली जो है वो वायरलेस थे। तो वायरलेस में रोड कंपनी है उसका एक अपना नाम है और उनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी फेमस थे। तो हमने सेलेक्ट किया रोड के वायरलेस गो 2, जो कि सेकेंड एडिशन है रोड गो का, जो कि एक बहुत ही अच्छा वायरलेस माइक्रोफोन है। तो आज की इस वीडियो पे हम इस प्रोडक्ट की यानी गोड रो 2 का ओवरव्यू देंगे। यूजुअली मैंने अभी तक कोई किसी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं किया, मैं यूज्ड टू भी नहीं हूँ, लेकिन एक प्रोडक्ट आया है, अभी इसका रिव्यू करना बनता है। रिव्यू नहीं होगा टेक्निकली, ये थोड़ा सा ओवरव्यू होगा कि इसके क्या फीचर्स हैं। प्रीवियस जो गो अवेलेबल था, जो इसका फर्स्ट वर्जन है, क्या अपग्रेडेशन की गई है रॉड गो 1 या रॉड गो जो उनका फ्लैगशिप था, उसके बाद इस 2 में क्या अपग्रेड किया गया है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। फर्स्ट इसकी वैसे तो अनबॉक्सिंग हो ही गई है, क्योंकि हमने BMW कलेक्शन कराची से ऑर्डर किया था और किसी के पास आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने बहरहाल बहुत ही प्यार से ये प्रोडक्ट हमें भेजा है और उनके पास भी आई थिंक अवेलेबल नहीं था, कहीं से उन्होंने अरेंज करके भेजा। थैंक्स टू BMW कलेक्शन कराची। और अभी इसके अंदर फिर क्या क्या इस बॉक्स में शामिल हैं वो हम ज़रा इसको देखेंगे। एक अच्छा सा पैक था, लेकिन चूँकि कुछ टाइम मैंने उसको ऐसे ही रखा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसकी पैकिंग में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहरहाल इसमें हम देखेंगे कि क्या कुछ अवेलेबल है। फर्स्टली निकालते हैं इसका जो मेन सेट होता है, वो एक अच्छा सा पैक है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो मौजूद हैं। और अगर इसको हम फर्दर इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास 3 यूनिट्स मौजूद हैं। अगेन आई वुड से कि अब हम इनको बारी बारी बताएंगे कि क्या हैं, ठीक है। और इनके साथ ये विंड फर्ल्स भी मौजूद हैं, जो कि एंटी विंड या उसके लिए इस्तेमाल होंगे। और ये हर प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होता है सिलिका जेल, जो उसके मॉइस्चर वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट खराब होने के खदशात कम पड़ते हैं। अब वायरलेस गो 2 में
हमारे पास बेसिकली ये एक रिसीवर है, ठीक है। ये बेसिकली आपका जो सिग्नल इन दोनों से, ये आपके ट्रांसमीटर्स हैं, 2 ट्रांसमीटर्स और 1 रिसीवर। प्रीवियसली गो में हमारे पास एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता था, मींस कि एक शख्स इसको कॉलर्ड करके ऐसे करके यूज कर सकता था, ठीक है। बड़ा कंफर्टेबल और इसकी वेट बहुत ज़्यादा कम है। इसको अगर आप करीब से देख सकें तो ये सेट था प्रीवियसली। अब अपग्रेड होने के बाद एक ट्रांसमीटर और ऐड हो गया है। इट मींस कि अब ये किसी भी पॉडकास्ट या किसी इंटरव्यू बेस्ड या व्लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो इसका मतलब ये 2 लोगों को ईजिली आप जो है उनकी कन्वर्सेशन को आप वो कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके टेक्निकल डिटेल्स पे बाद में जाएंगे। फिलहाल इसके अंदर ये 3 चीज़ें मौजूद थी और अब हम इसके अंदर फर्दर देखेंगे इसमें क्या है। इसमें कुछ चूँकि 3 यूनिट्स हैं तो आपके पास 3 USB केबल्स हैं, ठीक है, और एक आपका TRS जो केबल है जो डायरेक्ट ट्रांसमीटर से रिसीवर से आपका मोबाइल फ़ोन या किसी भी यूनिट यानी कैमरे को कनेक्ट करने के लिए आपके पास मौजूद है डायरेक्ट, ठीक है, ये है। और इसके अलावा हमारे पास बॉक्स में एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ड्यूरेबल और स्मार्ट टाइप का पाउच है इन सब यूनिट्स को उसके अंदर मतलब रखने के लिए, जब आप ट्रैवलिंग करेंगे या वैसे भी स्टोर करने के लिए बहुत ही फिजिबल ऑप्शन। और इसके अलावा थर्ड इसके पास इसकी बुक है जो वायरलेस गो की यूजुअली क्विक स्टार्ट गाइड बुक जिसको कहते हैं। इसके अंदर आपके पास तमाम ऑप्शंस और तमाम चीज़ें टेक्निकल जो बातें हैं वो बताई गई हैं। अब थोड़ी सी बातें इसकी टेक्निकलिटी के हवाले से करेंगे कि हम इसको कैसे और कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसमीटर के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, और इसके अलावा रिसीवर आपका क्या ऑप्शन आपको दे सकता है, ठीक है। USB केबल्स 3 इसलिए हैं क्योंकि इसके पास 2 रिसीवर, एक रिसीवर 2 ट्रांसमीटर्स मौजूद हैं जिसके लिए आपको डिफरेंट केबल्स आपको चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसका टेक्निकल गाइड की तरफ आएंगे और थोड़ा सा कंपैरिजन की तरफ भी चलेंगे। पहली बात, कुछ फीचर्स मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा। डुअल ट्रांसमीटर सिस्टम, 1 रिसीवर आपके पास, यानी 2 लोग इन माइक्रोफोन्स को अपने कॉलर पे पिन करके जो हैं वो एक रिसीवर पे ले सकते हैं। इनके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम इनको सिंगल रिकॉर्ड करें यानी डिफरेंट चैनल्स के थ्रू करें, रिसीवर के पास डिफरेंट चैनल्स पे रिकॉर्ड हो जाएगा। इट मींस कि हर रिसीवर की अपनी रिकॉर्डिंग होगी। मसलन अगर आप स्प्लिट इंटरव्यूज़ करना चाहते हैं, इन दोनों की सेपरेट रिकॉर्डिंग होंगी, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ये है कि इन दोनों को आप मर्ज करके एक ऑडियो फाइल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा लिमिटेशंस उसमें ये आएंगी कि एक फाइल जो है वो एडिट करने के लिए बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सेपरेट फाइल होंगी। जैसे हमारे पास अगर कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें अगर किसी की वॉइस थोड़ी सी ऊंची हो गई है, किसी की थोड़ी सी लो रही है, तो उसकी जो ऑडियो है उसको बैलेंस करने के लिए भी बड़ा इजीली उसको किया जा सकता है। इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो वायरलेस गो 2 की है और इस वक्त हमने उस पर 650D कैनन पे उसको माउंट किया है, लगाया है क्लिप को, उस रिसीवर को। ये ट्रांसमीटर है। मैंने फ़िलहाल चूँकि सिंगल ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है तो सिंगल जो है वो ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया है। अगर मेरे पास कोई और बंदा होगा, यानी अगर हम कोई पॉडकास्ट या कोई और चीज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक्सेप्ट होगा। और दूसरा, मैं इनकी सेटिंग्स बताऊंगा कि हर रिसीवर और ट्रांसमीटर की एक माइक्रोसॉफ्ट के लिए और एप्पल के लिए अलग ऐप है जिसको रोड सेंट्रल कहते हैं। उसमें जाके आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं। ट्रांसमीटर्स की अलग सेटिंग है और आपके रिसीवर की अलग सेटिंग है।
उसमें आपके पास गुंजाइश रहती है कि आप इसकी सेटिंग कैसे रखना चाहते हैं। जैसे नॉर्मली किसी भी गैजेट की सेटिंग आपके सिस्टम के अंदर अगर आप कनेक्ट करके करना चाहें तो ऑप्शंस मौजूद हैं। उन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो गो था पहले, जो फर्स्ट वर्जन था उसमें ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग यानी रिसीवर ट्रांसमीटर के अंदर रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं थी। सॉरी, मैं ट्रांसमीटर और रिसीवर को मिक्स कर रहा हूँ। ट्रांसमीटर के अंदर ये जहाँ से ट्रांसमिट करेगा तो रिसीवर वहाँ पे उसको रिसीव करेगा। इसमें ऑन बोर्ड ट्रांसमीटर में रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं थी गो जो इनिशियली आया था। अब गो 2 में इन दोनों के अंदर अनकम्प्रेस 7 आवर्स और कंप्रेस 42 आवर्स की रिकॉर्डिंग मौजूद है। यानी अगर आप किसी ट्रिप में जाते हैं, कोई व्लॉग बना रहे हैं, ओपन एयर कहीं पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, शोरगुल है और पॉसिबली आपका सिग्नल ब्रेक हो सकता है ट्रांसमीटर टू रिसीवर, तो उस दौरान आप ये कर सकते हैं कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका जो अंदर सेटिंग है उसमें इसका रिकॉर्डेड वाला वर्जन ऑन करें, जिसका मैं जो है वो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि उसको कैसे सेट करना है, वो करें। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि कहीं पर आपका जो ऑडियो है वो लॉस नहीं हो सकता। इसके बाद अगला ऑप्शन ये है कि अगर सिग्नल कहीं पे लॉस होता है तो आप इसके अंदर जाके उस ऑडियो फाइल को चेक करेंगे। जहाँ जहाँ आपका सिग्नल वीक होगा ट्रांसमीटर टू रिसीवर, वो डेफिनेटली यहाँ पे रेड मार्क करके आपको बताएगा कि यहाँ पे आपका सिग्नल वीक हुआ। तो मीन्स कि आप अपनी ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग को जो आपकी ऑडियो वीडियो के साथ जो रिकॉर्डिंग है उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। इट मीन्स जो ऑन बोर्ड इसका रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है ये आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है बाहर किसी ओपन एयर में या कहीं पे भी जहाँ विंडी सिचुएशंस हैं या पहाड़ी सिलसिले में आप व्लॉग्स बनाते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, उनके लिए। ऑन बोर्ड के अलावा इसकी सबसे अहम बात ये है कि 200 मीटर तक की इसकी रेंज है विदाउट एनी बैरियर। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप कोई बैरियर रीच में नहीं आता है तो 200 मीटर एक बहुत ही एक्सटेंडेड रेंज होती है जहाँ तक इसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है, जिसका टेस्ट जो है वो हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन जब हम हाई एल्टीट्यूड किसी माउंटेन में जाएंगे तो वहाँ पर हम इसकी एक्सटेंडेड रेंज को रिकॉर्ड करके उस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और, इसका जो एग्जिस्टिंग सेटअप है इसमें TRS की केबल आती है जो कि सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए है। अगर आप गो 2 को कनेक्ट करना चाहते हैं एप्पल के साथ यानी आईफोन के साथ, आईपैड के साथ, या इसी तरह से अगर आप एप्पल के साथ करना चाहते हैं या अगर आप गो हीरो 8, हीरो 9 के साथ करना चाहते हैं तो आपके लिए केबल चाहिए जो कि USB-C टू आईफोन हो या USB-C टू USB-C हो इन केस ऑफ GoPro Hero 8। डेफिनेटली मोबाइल के अंदर रिसीवर को माउंट करने की गुंजाइश नहीं होती है, उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल जो है वो ऑफकोर्स लेना पड़ेगा, होल्डर, मोबाइल होल्डर या GoPro होल्डर। इसके लिए भी होल्डर आता है जो यहाँ पे इसका ऐसे माउंट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एक्सटर्नल दूसरी चीज़ों में यूज़ करने के लिए चाहिए, जो मैंने बताई वो इसके अंदर एग्जिस्टिंग सेटअप में मौजूद हैं। तो ओवरऑल एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और सिस्टम है। प्राइस के हवाले से हालांकि ये बात शुरू करनी चाहिए थी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है नॉर्मल जो माइक्स होते हैं। इसका जो इनिशियल वर्जन वायरलेस गो था रॉड का वो ऑलमोस्ट 30,000 अगर PKR में बात करें तो इतने का है। अगर इस वक्त इसकी बात करें तो ये 50 to 52,000 यानी $300 का इस वक्त इसकी प्राइस है जो मार्केट में है। इसमें आपको डेफिनेटली अगर आप रॉड 1 से कंपेयर कराएं तो आपके पास एक माइक है सिंपली, लेकिन अगर आप रॉड 2 को करें तो डेफिनेटली आपके पास 2 माइक्रोफोन सिस्टम बनता है, जिसकी अगर $300 कहें तो एक अच्छे कॉम्पैक्ट सिस्टम के लिए स्पेशली हमारी जो यूज़ है उसके लिए एक बहुत मनी इज़ लाइक ओके वी कैन अफोर्ड दैट। इसके अलावा इसको डायरेक्ट माइक्रोफोन कन्वर्टेड इनटू माइक जो पॉडकास्ट वगैरह में यूज़ होता है वो भी कर सकते हैं। उसके लिए ये वाला जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल है, आई थिंक $10 का है। आप उसको ख़रीद के उसको डायरेक्ट माइक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रिसीवर डेफिनेटली इसी तरह से आपका रिसीवर कैमरे में माउंट होगा और ट्रांसमीटर को आप माइक पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओवरऑल एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इस तरह की रिकॉर्डिंग्स के लिए या
व्लॉगिंग के लिए, पॉडकास्ट के लिए या इन स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी बहुत अच्छे इसमें ऑप्शंस हैं। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप रोड की वेबसाइट, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको विज़िट करें। ये मेरा पहला किसी प्रोडक्ट का ओवरव्यू था। रिव्यू तो मैं नहीं कहूँगा, रिव्यू बहुत टेक्निकल लोग करते हैं। ओवरव्यू था कि मैं आपको दिखा सकूँ। आप इसकी चॉइस कर सकते हैं अगर आपकी एप्लीकेशंस लाइक पॉडकास्ट है, आपका व्लॉगिंग है, या आप इन स्टूडियो 1 और 2 पर्सन्स की रिकॉर्डिंग है, तो ये बहुत ही आपके लिए फिजिबल है। इस तरह के ओवरव्यू और ट्रैवल व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक फॉर वॉचिंग अवर चैनल।